बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल सॉ दैट कि इमरान खान साहब ने जो कॉन्फिडेंस अली मीन गंडापुर साहब और अपनी पुरानी लीडरशिप जो लोग बच गए थे उन पे था इमरान खान साहब को, वो कॉन्फिडेंस में शायद कुछ तब्दीलियाँ आना स्टार्ट हुई हैं। एक सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस पे मैं थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहूँगा कि व्हाट रिसेंटली हैपेंड शायद ये इंडिया दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मजीद तब्दीलियाँ होंगी। लेकिन सबसे बड़ी तब्दीली आज हुई है जब सलमान अकरम राजा साहब निकले हैं जेल से और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अनाउंस किया है कि जनाब जुनैद अकबर साहब, जिनको रिसेंटली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, वो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के नए प्रेसिडेंट होंगे। और एट द सेम टाइम सवाल ये पैदा होता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो पहले प्रेसिडेंट थे, क्या वो तंजीम को ठीक तरह से नहीं चला पा रहे थे? क्या उनके ऊपर इमरान खान साहब को पहले वाला कॉन्फिडेंस नहीं रह गया हुआ? आलिया हमजा साहबा को पंजाब में नई जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है? कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर जाकर रुकेगी? आज इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी तब्दीली है। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब का दस्ते रास्त, या इवन रिसेंटली एक जगह पे ये भी रिपोर्ट हुआ कि किसी वकील ने जेल में इमरान खान साहब के सामने कहा कि जी आपके नंबर 2 अली अमीन गंडापुर, मतलब आप जेल में हैं तो आपके बाद पार्टी की क़यादत अली अमीन गंडापुर साहब के पास है और वो पार्टी चला रहे हैं। तो समी इब्राहिम साहब ने रिपोर्ट किया कि उसके ऊपर इमरान खान साहब ने बरहमी का इजहार किया कि वाई आर यू कॉलिंग हिम माई नंबर 2, कि आप अली अमीन गंडापुर को मेरे बाद पार्टी का सरबराह या मेरे बाद पार्टी के मामला चलाने के काबिल भी क्यों कोट कर रहे हो? अब इसके ऊपर बहुत सारी चहमगोइयां हैं, लेकिन एक खबर जो बहुत वाइडली डिस्कस थी, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हुई, वो खबर थी डॉक्टर मुईद पीरजादा का एक व्लॉग, जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने ये इंकशाफ किया कि उनके किसी सोर्सेज ने ये कोट किया उनको कि जब बुशरा बीबी साहिबा को सजा हुई है अलकादिर के अंदर 7 साल की, तो उसके अंदर भी अली अमीन गंडापुर साहब की ख्वाहिशात और उनकी काविशें मौजूद थी, क्योंकि वो चाहते थे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मुईद साहब, उनके ब्लॉग या उनकी खबर के उनके तज्जिए के मुताबिक, उनकी सारे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आप तक और मुझ तक पहुंचाई थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बुशरा बीबी साहिबा की अलकादिर के अंदर गिरफ्तारी और सज़ा के अंदर भी उनका कोई किरदार है, क्योंकि वो चाहते थे कि इंटरवेंशन जो है वो मिनिमम हो, जितनी इंटरवेंशन हो रही है वहाँ पर। अब मेरा उस दिन भी मैंने कहा था कि जो तहरीक इंसाफ के केपीके के बहुत करीबी लोग हैं इमरान खान साहब के, और लीडरशिप जो है वो तो ये कहती है कि अली अमीन कुछ भी हो जाएं, वो उनके बहुत सारे तर्ज अमल, उनके बहुत सारे एक्शंस के ऊपर तनकीद की जा सकती है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो इमरान खान साहब के गद्दार हैं। सो मैं आज भी उसी वजन को लेकर आगे चलूंगा। लेकिन ये जो तब्दीलियां हुई हैं ये बड़ी बामानी हैं। इसका सबसे पहला मतलब तो ये कि अली अमीन गंडापुर साहब से जो एक्सपेक्टेशंस थी एहतजाज को लेकर, क्योंकि एहतजाज में भी माजी में भी हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर 24 नवंबर से पहले के एहतजाज भी थे, तो जलसे जुलूस थे, उसमें तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली मिक्स्ड सी थी, कंफ्यूजन नजर आती थी। अली अमीन गंडापुर और पेज पे होते थे और बाकी लीडरशिप कहीं और पेज पे होती थी, सो वहां पर भी कंफ्यूजन सी नजर आती है, बट कहानी वहां पर खत्म नहीं होती। उसके बाद जब 26 नवंबर पे आके बुशरा बीबी साहिबा की का पॉलिटिकल स्टांस और नजर आया, अली अमीन गंडापुर साहब का पॉलिटिकल स्टांस और नजर आया। कॉज बुशरा बीबी साहिबा जब खैबर पख्तूनख्वा से निकली थी तो वो एक चीज को लेकर बार बार कोट करती हैं अवाम के अंदर कि जनाब हम मर जाएंगे, वहां गोलियां खाएंगे, लेकिन हम इमरान खान साहब की रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। लेकिन वहां पर भी अली अमीन गंडापुर, उससे पहले भी जैसे देखा कि हमने कोई 14 जिले क्रॉस करके वो पिशावर पहुंचे थे, और फिर 26 नवंबर को भी क्या हुआ, वो तमाम तर चीजें आपके सामने हैं। एक बड़ी रिफ्ट माजी में खैबर पख्तूनख्वा की लीडरशिप या पार्टी के अंदर जुनैद अकबर साहब की और अली अमीन गंडापुर साहब की ग्रुपिंग, आतिफ खान एक साइड के ऊपर, शाहराम तरकई, ये सारे एक साइड के ऊपर, अली अमीन गंडापुर साहब एक साइड के ऊपर, ये माजी में भी खबरें आती रही। एट वंस कहानी में ट्विस्ट कहां पर आता है कि शेख वकास अकरम साहब और ये तमाम लोग माइनस हो जाते हैं, और कल जुनैद अकबर साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए है, माजी में खैबर पख्तूनख्वा के जो एमएनए की कोऑर्डिनेशन टीम थी उसको भी कोऑर्डिनेट करते थे, सीएम और एमएनए के दरमियान लाइजोन जो था वो भी जुनैद अकबर साहब के जिम्मे था, और फिर एक लड़ाई सामने आती है और उसके बाद जुनैद अकबर साहब साइड पे हो जाते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि कल जुनैद अकबर खान साहब पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब होते हैं, शेख वकास अकरम साहब और बाकी नाम साइड पर हो जाते हैं। एट वंस आज अली अमीन गंडापुर साहब से वो सदारत खैबर पख्तूनख्वा की वापस लेकर जुनैद अकबर साहब को सदारत भी सौंप दी जाती है। अब इन तमाम फैक्टर्स को आप इकट्ठे करके लाएं, एक टाइमलाइन बनाकर लाएं, तो बज़ाहिर लगता यह है कि इमरान खान साहब इज नॉट हैप्पी विद अली अमीन गंडापुर साहब। फिर वही कहूंगा कि इन डेज टू कम सिचुएशन मजीद क्लियर होती जाएगी, लेकिन इससे एक चीज साबित होती जा रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस से इमरान खान साहब खुश नहीं है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर अभी बात करना मुझे लगता है कबल वक्त है, कि हो सकता है कल को अली अमीन गंडापुर साहब को कोई और इससे भी अहम जिम्मेदारी तफवीज़ कर दी जाए। लेकिन यहाँ पर मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा
कि तंजीम नौ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज सलमान बिन राजा साहब ने अनाउंस किया कि तंजीम नौ की तरफ जा रही है। अब तंजीम नौ की तरफ जा रही है तो उसमें आलिया हमजा साहिबा को बहुत अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं अकॉर्डिंग टू सलमान अकरम राजा साहब, और ये दी हैं इमरान खान साहब ने आलिया हमजा साहिबा को। अब यहाँ पर जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, वहीं पर जनाबे वाला पंजाब की लीडरशिप को भी जीरो क्रेडिट दिया है इमरान खान साहब ने। हमार अजहर साहब से स्टार्ट कर लीजिए नीचे तक, शेख वकास अकरम साहब से स्टार्ट कर लीजिए नीचे तक, तमाम तर जिनकी जो काविशें थी या जिनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल थी वो इमरान खान साहब की नज़र में जीरो दिखाई दे रही है। रीज़न, आलिया हमजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, खदीजा शाह, ये वो खवातीन हैं जो जेलें काट के आई हैं और डटी रही हैं। ये जेलें काटने के बावजूद जलसे, जुलूसों, धरनों में, इवन 24 नवंबर को ये खवातीन वहाँ पर पहुंची हैं, लेकिन जो लीडरशिप थी वो कोई कश्तियों पे दरिया पार करते हुए कोई खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, एंड दैट इज़ हाउ इट वाज। और रिसेंटली ये किस तरह की खबर भी आई है कि अब इसकी क्रेडिबिलिटी का मेरे पास कोई, मुझे नहीं इसका आइडिया, लेकिन ये डिस्कस बहुत हुई थी कि शेख वकास अकरम साहब को कहिए कि जनाब वो सीएम केपीके के स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो पूरी पार्टी के हैं। ये पार्टी वर्कर डिस्कस करते थे कि वो खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के स्पोक्स पर्सन या अली अमीन के स्पोक्स पर्सन नहीं है, वो पूरी पार्टी के स्पोक्स पर्सन बनाया गया, उनको जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन बनाया गया, और इसी तरह की कोई कॉन्वर्सेशन इमरान खान साहब से रिलेट कर भी लोग करते रहे माजी के अंदर। अब इस सारे मामले को देखिए तो दो चीज़ें मैं एंड में अखज़ करना चाहूँगा जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इमरान खान साहब की रिहाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोबिलाइजेशन, प्रेशर बिल्डिंग, एहतजाज, इसके अंदर ये जो लीडरशिप थी, इनकी जितनी अटैम्प्ट्स थी, अच्छी अटैम्प्ट्स थी, हमने माजी में देखा जिस तरह के हालात वाक़यात थे, बहुत अच्छी अटैम्प्ट्स थी, लेकिन शायद ये अप टू मार्क नहीं थी इमरान खान साहब के लिए। पंजाब टोटल फेलियर, अटर फेलियर, उसके ऊपर आप जितनी भी बात कीजिए कम है कि पंजाब में मेहर अब्दुल सत्तार और 2, 4, 5 लाख 5 नाम, शौकत बसरा, भुट्टर साहब, नईम पंजोता, ये 2-4 नौजवान और 2-4 जो इस तरह के नाम हैं जो इनकलाबी किस्म के हैं, जो मारे भी खाते रहे, एफआईआर भी करते रहे, लेकिन फिर भी टीवी के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, हर जगह के ऊपर ये लोग काम करते रहे। तो ये लोग तो एक साइड के ऊपर, बट हमार अजहर साहब हो जाए या बाकी जो लीडरशिप है पंजाब की, वो कहाँ पर है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था। और शायद इसी वजह से तंजीम नौ के अंदर इन लोगों की बहुत, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग हियर, लेकिन तंजीम नौ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम नौ के लिए जो मेन जिम्मेदारी या प्राइम जिम्मेदारी दी गई है वो आलिया हमजा साहबा को दी गई है। वरना मुमकिनात में ज़्यादा बहुत सारे लोग अवेलेबल थे, इनमें से किसी को भी दी जाती है इमरान खान साहब की जानिब से। सो बेसिकली इमरान खान साहब ने एक बार फिर से फील्डिंग चेंज करने का और एग्रेसिव स्टांस लेने का फैसला कर लिया है, जहाँ पर हुकूमत मजीद सहाफ़ियों को मजीद आज़ादी इज़हार राय के गले को घोटने की तैयारियों में होती है। आए दिन अभी रिसेंटली जो नया बिल उन्होंने पास करवाया पीका एक्ट का, जो उसमें तरमीम आई हैं, उसके बाद लगता यह है कि जब जहाँ पर वो फील्डिंग अपनी चेंज कर रहे हैं, वहीं पर इमरान खान साहब भी अपनी फील्डिंग चेंज कर रहे हैं। और आज मैं इसके ऊपर ज़्यादा तबसरा इसलिए नहीं करना चाह रहा कि हो सकता है, बार-बार कह रहा हूँ, कल को अली अमीन गंडापुर या ये जो लोग आज माइनस किए जा रहे हैं, जो पीछे किए जा रहे हैं, कल को इनको इससे भी अहम ज़िम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन अभी के लिए एज़ ऑफ नाउ, जब 25 जनवरी को मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, बहुत सारे सहाफ़ी जो इस बीट को कवर करते हैं, बहुत सारे सहाफ़ी जो खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को ज़रा क्लोजली देखते हैं, उनके नज़दीक वो तमाम तर खबरें या वो तमाम तर अफवाहें आज ज़ोर पकड़ जाएंगी जो अली अमीन गंडापुर साहब को लेकर, बुशरा बीबी साहिबा की रिफ्ट को लेकर, इमरान खान साहब की नाराज़गी को लेकर, इमरान खान साहब के जो 100% कॉन्फिडेंस खो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा के सीएम, आई थिंक उसको लेकर ये तमाम तासुरात तक़वियत पकड़ेंगे, तमाम खबरों में सदाकत दिखाई देगी, अनलेस अनटिल कि इन डेज़ टू कम कोई बहुत बड़ी तब्दीली दोबारा से रोनुमा हो जाए। और अब ये लगता है कि जिस तरह इमरान खान फील्डिंग चेंज कर रहे हैं, ये फील्डिंग चेंज करने का सिलसिला यहाँ पर रुकेगा नहीं। पंजाब में भी चेंजेस आएंगी और बलूचिस्तान की लीडरशिप, जो प्राइम लीडरशिप जो अभी आपको और मुझे नज़र आती थी, वो तो अभी गिरफ्तार है, सालार, काकड़ और वो तमाम लोग तो बिहाइंड द बाज हैं। और केपीके में बेशक हुकूमत थी, अब देखिए कि कल को मुमकिनात में से, एनीथिंग इज़ पॉसिबल इन पॉलिटिक्स, मुमकिनात में से कल को अली अमीन गंडापुर साहब से सीएमशिप भी वापस ले ली जाए, सीएम भी कोई नया बना दिया जाए। बिकॉज बीच में अर्लियर मैंने 1-2 ब्लॉग के अंदर पहले भी इसका जिक्र किया है, ये खबर बहुत फैल गई थी कि मुमकिनात में से कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वजारत आला भी तब्दील कर दी जाए। अब ये इंप्रेशन तकवीत पकड़ता जाएगा, अब इसमें अली अमीन की सीएमशिप भी कमज़ोर होती जाएगी इन डेज़ टू कम। अब देखिएगा कि उनकी ग्रिप अपनी हुकूमत के ऊपर कमज़ोर होती जाएगी, और जो राइट लेफ्ट के ग्रुप्स थे जो अली अमीन साहब के मुखालिफ थे, वो ग्रुप्स अब तकवीत पकड़ते जाएंगे। और वी ऑल नो दैट कि जो पीटीआई की बीट कवर करते हैं साहब, सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितने ग्रुप्स हैं। और फिर रिसेंट जो 3-4 ऑडियोज़ आई थी ना अली अमीन गंडापुर साहब की सहाफ़ियों के बारे और अपने पार्टी के वर्कर्स, पंजाब के वर्कर्स के बारे में, ऑल दैट, सो वहाँ से भी लगता था कि वो थोड़े से
अली अमीन जो हैं वो एग्रेसिव हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं, और फिर अब ये चीज़ें फर्दर बढ़ती जा रही हैं। लेट्स होप एंड प्रे कि इन डेज टू कम सिचुएशन मज़ीद क्लियर हो जाएगी, लेकिन हो वही जो आपके मेरे मुल्क हम सब के लिए अच्छा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।